मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? सब लोग जल्दी-जल्दी जुड़ जाएँ। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो ओके करें। जय संजय गुप्ता जी, कैसे हैं आप? जय गंगा मैया। भारत माता की जय। हेमा जी, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है, ठीक है। सब लोग जल्दी-जल्दी जुड़ जाएँ, आप लोग जितने भी जो लोग हैं जल्दी-जल्दी जुड़ जाएँ। ज्ञानमती जी, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं हेमा जी? कैसे हो संजय संजय गुप्ता जी, कैसे हैं आप? सुमित्रा रावत जी, राधे-राधे। नीता चौधरी जी, भारत माता की जय। सभी सनातनी भाई-बहन, राम, 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 राम आप सभी को। जी, आपको भी राधे-राधे। क्या चल रहा है अपडेट? हेमा जी, कैसे हैं? क्या चल रहा है अपडेट? आप ही लोग बताएँ। सुखबीर जी, जय श्री राम। मतलब हम लोग जो केशव देसवाल जी, राम, राम। सब लोग जल्दी-जल्दी जुड़ जाएँ। जो भी लोग शेयर करें अपने चैनलों पे, और जो भी लोग जहाँ पर भी हैं उन्हें बताएँ कि इधर लाइव स्टार्ट हो गई है। अगर महावीर जी ने कहीं लाइव स्टार्ट तो नहीं कर दी है? कल तो महावीर जी ने स्टार्ट कर दी थी इस टाइम पे, तो मैंने सोचा चले मैं कर लेता हूँ। कि कुछ बातें कल जो है मुझे रखनी थी, और अपनी बात भी रखनी है, और कुछ लोगों को हम लोग अपने चैनल के माध्यम से, और जो भी लोग हैं एक तरीके से सारी चीज़ें पोल पट्टी हम लोगों ने इसी चैनल पे विथ प्रूफ, विथ एविडेंस। हाँ, वही तो, उसी बात पे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं एक लाइव सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि जेवर कोर्ट से हट के वो गौतम बुद्ध नगर में केस में चला गया। बताएं, बताएं केशव देशवाल जी, इसमें कोई बात है? और उसके जो आप टाइटल देखोगे, तो सी माई अदर्स, मतलब लिख भी रही है सी माई अदर्स, मतलब सीमा हैदर को सी माई अदर लिख रही है। और वो अपडेट दे रही है कि सीमा हैदर के लिए एक नोटिस आया है, और उसे एक तरीके से उसे जेवर कोर्ट से हटाकर और उसको गौतम बुद्ध नगर में केस को ट्रांसफर कर दिया गया है। आप बताएं, ऐसे ऐसे ये लोग बातें करते हैं। ये लोग कितनी बातें ये लोग झूठ बोलते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। लोग कितनी बातें ये लोग झूठ बोलते हैं। आज तो और आग लगी होगी इन लोगों को। जब एक बात बताए, कल मैं किसी की लाइव में सुन रहा था, उसमें स्विमिंग पूल के बारे में जिक्र किया जा रहा था। आप बताएं, अरे भाई उसका पैसा, उसकी चीजें, कोई भी अपना स्विमिंग पूल खरीदे या कुछ भी खरीदे, इन लोगों को क्यों इतनी जलन होती है? मुझे तो ये बात की समझ में नहीं आती। राम राम नीता चौधरी मैम, हेमा जी आपको भी, संजय गुप्ता जी राम राम, सब जितने भी लोग हैं, जल्दी जल्दी। अभी तक बबीता जी, जय श्री राम। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर महावीर जी अगर देख रहे हैं, हाँ तो वही तो एक न्यूज वाली बोल रही थी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मतलब कि चैनल चलाने के लिए ये लोग इतने सारे झूठ बोलते हैं। मैं तो देखता भी नहीं, अगर मैं देखूं तो इन लोगों के बातें मतलब सुन सुन के लोग कहाँ से खिचड़ी पकाते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता। मतलब झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। अच्छा, इसमें भी सीमा आ गई। बताएं, एक झूठ, शिवांगी जी राधे राधे, आप कैसी हैं आप? झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। ये लोग इतने झूठ बोलते हैं सब चैनल चलाने के लिए। ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोर्ट से नोटिस आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ रहा है। अरे हम भी तो कर सकते हैं, नागरिकता मिल रही है, फलाना मिल रहा है। क्या हम लोग भी झूठ बोले क्या? हुँ? हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे पैनल पे जितनी भी होती है विद एविडेंस बात होती है, सारे प्रूफ के साथ होती है। कोर्ट में क्या चल रहा है वो सारे विद एविडेंस, विद ऑर्डर बात होती है। किसी ने कुछ भी बोल देना है। सब लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट बने हुए हैं इसी केस के बारे में। इधर गुलाम हैदर जो है, आपने देखा होगा, वो अलग ही उसका रोना धोना चालू है। वो कह रहा है कि मैं जिरगा सिस्टम बिठाया, मेरे पीछे साजिद पड़ गया है, ये कर गया है, मतलब साजिद मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, ये कर रहा है। मतलब एक तरीके से तुम उसके चैनल पे स्ट्राइक मारो, और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि अच्छा नहीं कर रहा। उसने जो हल्फिया उठाकर उसने ये बात बोली है कि तुमने शादी कर ली है, उसमें कितनी सच्चाई है?
लोगों को बताओ तो। उसने तो सच बताया। आपको एक क्लिप में सुनाना चाहूंगा कि जब इस केस के बारे में सबसे पहले वही बंदा ने बात की थी, जो हम लोगों ने मतलब कि आज से 1.5 साल पहले की बात है, जो मैंने भी उस चैनल को देखा था और सबसे पहले जो आवाज उठाई थी। हाँ, हर बात पे जिरगा। साजिद की हर बात पे जिरगा। बिल्कुल बिल्कुल यही जिरगा सिस्टम सीमा की फैमिली के लिए उठाता। जिरगा सिस्टम बिठाता ना कि कैसे वहां से गई, कैसे आई। नीता जी वहां पे पाकिस्तान में जिरगा सिस्टम ही चलता है, आपको मैं बता दूं। आज मैंने एक देखा कि जो सबसे पहले जो पाकिस्तान में जो सबसे पहले जो गुलाम हैदर की जो बात उठाया था, आज उसने उसको क्या बोला, आप लोग भी ये बात सुनो। क्योंकि लोगों को सच्चाई पता चल गई है उसकी ना, लोगों की सच्चाई पता चल गई। आप ये सुनो, ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। के ऊपर जो हैदर साहब को शुरू में सपोर्ट कर रहे थे, और अब हैदर साहब ने इतना उनकी सपोर्ट का सिला दिया कि वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझ लग गए हैं, और उन लोगों को स्ट्राइक भेज रहे हैं जिन लोगों ने शुरू में उनकी मदद की थी। तो मेरे ख्याल में तो मैंने ऐसा एहसान फरामोश इंसान ज़िंदगी में नहीं देखा जो भी ऐसा कर रहे हैं। बाकी मैं सिंपल ये कहूँगा कि उनकी टीम में मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कोई नमक हराम आ गया है जो उन्हें मिस गाइड कर रहा है। हैदर साहब मासूम आदमी है, उनको इस बात का शऊर नहीं है, इलम नहीं है। कभी वो किंजा मैडम को ले आते हैं, कभी किसी को। तो इन्हीं वजहात की वजह से इंडिया में इनका जो इमेज है वो डे बाई डे ख़राब होता जा रहा है, और लोग इनके काज को सीरियस नहीं ले रहे। लाखों हज़ारों लोग इनके साथ जुड़े थे। अभी आप देखें इस केस पे बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, और चंद लोग सिर्फ इसको देखते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जी, ये यही फयाज रामी सर हैं। इसी सर ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और उन्होंने ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे। केस पे बात होती थी, अच्छी डिबेट होती थी। अब क्या होता है, गालियां। अब इन लोगों को बस गालियां होती हैं। इन्हों लोगों ने मतलब सबसे पहले आवाज उठाई थी, बिल्कुल नीता चौधरी मैम, फयाज सर बात करते थे, सुजात अली सर बात करते थे, बिल्कुल बिल्कुल ये लोग बात करते थे, पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे। अब कहाँ बात होती है, अब डिबेट कहाँ होती है, अब चार बच्चों की बात कहाँ होती है। जो लीगल पॉइंट थे, हम लोग भी सुनते थे, हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन अब क्या मिलती है, अब गालियां ही मिलती है। यहाँ धर्मों को टारगेट किया जाता है, यहाँ धर्मों को लेकर छेड़ा जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया जाता है, इंडिया में ये क्या किया जाता है, वो क्या किया जाता है। क्योंकि जो ये लोग जाहिल जो लोग हैं, ये लोग इसमें घुस गए ना। अनपढ़ गंवार जाहिल लोग ये इस केस में जुड़ गए, जिस वजह से इस केस को इतनी गंदगी फैल गई कि आज इस केस पे कोई बात नहीं करना चाहता। सच्चाई यही है। आज इस केस में जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे सब चले गए, जो इस केस पे रियल में ऑथेंटिक न्यूज में एक बात करते थे बंदा। बिल्कुल 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 यही केशव देसवाल जी। इसलिए तो मैंने ये क्लिप चलाई कि यही वो बंदा है जिसने सबसे पहले इस केस के बारे में डिबेट करना शुरू किया। एक लाल बंदर आता था, वो बैठता था। मैंने सबसे पहली डिबेट यहीं पे देखी थी, और इन्होंने अपने अच्छे तरीके से उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे थे। बिल्कुल 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 नीता चौधरी मैम, हम लोग भी डिबेट सुनते थे, हमें कुछ सीखने को मिलता था कि बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे लोग आते थे, कुछ पॉइंट पे बात करते थे, कुछ लीगल पॉइंट पे बात करते थे। इलीगल एंट्री पे हम लोग भी सर्च करते थे गूगल पे, हम लोग भी बात करते थे कि हाँ चलो ये है क्या नहीं है। वो बात अलग थी बिल्कुल। लेकिन अब जो हो गया है, अब इन लोगों ने डॉलर कमाने का जरिया बना लिया है। अब ये लोग बात नहीं करते, अब ये लोग केस पे बात नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को टारगेट करते हैं, मजहब को टारगेट करते हैं, इंडिया को टारगेट करते हैं, हमारे देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। और ये लोग बस जो भी है गाली गलौज करते हैं बस, और कुछ नहीं। इनका यही मकसद है, और उस चीज में गुलाम हैदर का भी पूरा रोल है। स्पेशली टारगेट करवाना, स्पेशली गाली दिलवाना, इंडिया के कुछ महिलाओं को टारगेट करवाना, बस अपने वक्त फवाद के लिए, मतलब अपने वक्त के लिए कि हाँ मेरा चैनल चलता रहे, कंट्रोवर्सी में चैनल चलता रहे, तुम उसके पैनल पे मत जाओ, तुम उसके पैनल पे मत जाओ। इसे तो अपना लीगल काम करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, डॉलर कमाने के चक्कर में, चैनल बनाने के चक्कर में आज इसने सब चीज रिश्ते गवा दिए। जो भी सच्चे लोग थे, जो लोग इस केस पे सच्चे और रियलिटी में बात करते थे, सब लोगों ने बात करना बंद कर दी। खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है इसने। बिल्कुल 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 सुमित्रा रावत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बंदर को भारत सरकार के अपने राधा बहन कैसी हैं आप, सभी को जौहर जौहर जी बिल्कुल। तो ये सच्चाई है, ये रियलिटी है
इस केस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बिल्कुल वही तो केशव देसवाल जी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। इन लोगों को क्या पता कि क्या क्या हम लोग पहले डिबेट करते थे, क्या बातें होती थी क्या नहीं। लेकिन कुछ जाहिल लोग, कुछ गंवार लोग जो बस चैनल चलाने के लिए, इस केस में पब्लिसिटी के लिए, इस केस में डूब मतलब एंट्री कर गए और उसके बाद फिर यहाँ पे गालियां चालू होने लगे, एक दूसरों को गालियां देने लगे। यही तो हुआ है, और क्या हुआ है, और क्या हुआ है, आप ही बताओ ना। अब यहाँ पे हम लोग जो है सारी चीजें हम लोग बात रखते थे, विथ प्रूफ के साथ बात रखते थे, अभी भी जो भी है कि उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मान लिया जाए हम लोगों ने भी रखा था, जैसे मोमिन मलिक साहब ने जितने भी केस किए हैं, उन्होंने डिफेमेशन के केस किए हैं, वो सारे डिफेमेशन के केस अब अक्टूबर में चले गए। जैसे 4 अक्टूबर को जो पॉक्सो का केस था उसका तो कोई तुक तो बनता नहीं है, और यूट्यूब का भी केस है वो भी चला गया। तो यूट्यूब वाले केस में भी वो तो दो दो डबल डबल ले ली। अब कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि सीमा जो है बाहर कैसे चली गई, इसने तो लॉ तोड़ दिया, इसने तो ये कर दिया, ये लोग भी बात कर रहे थे। अब बताएं कौन सा लॉ तोड़ दिया। हम्म? हम लोगों ने पूरी तरीके से बकायदा, हम लोगों ने पूरी तरीके से सारी चीजें बताई थी, बकायदा सारी चीजें हम लोगों ने पेपर विथ दिखाया था कि 3 कंडीशन को उसको फॉलो करना है बस, उसके अलावा और उसे कुछ चीज, किसी चीज को फॉलो नहीं करना है। और 3 कंडीशन में क्या ये लिखा हुआ, होम अरेस्ट। वो तो अपनी सेफ्टी के लिए वो नहीं निकलती थी बाहर, वो तो अपनी सेफ्टी के लिए घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसकी मर्जी है। एपी सर की वाइफ कई बार जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। केशव देसवाल जी बताएं, उसके बेल कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, होम अरेस्ट लिखा हुआ है क्या? उसके बेल कंडीशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। हम्म? देखिए सुमित्रा रावत जी, झूठ का पुलिंदा कब तक चलेगा। ये लोग सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि इन लोगों को चैनल चलाना है ना, और जितना भी है सब झूठ बोलते रहेंगे और कुछ नहीं। हाँ देखिए गिरिजा मेनन जी वही तो मानव तस्करी कहेंगे, ये कहेंगे, तो ये लोगों को तो बस। अब एक और मैं बताऊं, एक सच बात टीवी है, वो साला पाकिस्तानी एआई का वीडियो, एआई का, ये लोग तो ऐसा लगता है ना कि ये लोग एआई से भी पैदा भी हुए हैं। एआई की ऑडियो चला रहा था बताओ, और उसके बाद बोल रहा है ये एपी सिंह की वॉइस है, इसने बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, बच्चे आना चाहते हैं, ये आना। अरे वॉइस से ही पता चल रहा है कि वो एआई जनरेटेड है। सब चैनल चला रहे हैं, सिर्फ झूठी झूठी कहानियां, झूठी झूठी बातें, ये लोग कह के मतलब कि मतलब कि फेस से आते हैं, लेकिन झूठ कैसे कैमरे के सामने कैसे आंख में आंख मिला के कहते हैं कि लोगों को बेवकूफ समझ रखा है क्या। हम्म? देखिए एपीसी की वाइफ तो उनकी जाती है, जैसे कभी भी फंक्शन वंक्शन होता है ना, तो वो लोग गई है, कितनी बार गई हुई है। उसके इसी वो क्या कहते हैं, जो उसकी गोद भराई हुई थी उसमें भी गई हुई थी। कौन लगा रहा है, वही पद्मा। अरे तो ये लोग लगाएंगे ही ना, और क्या कर सकते हैं, लगाएंगे, वो भी वकील है उनकी एसीसी। अगर 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 केशव देसवाल जी, अगर अवध नारायण सर अगर आप देख रहे हो तो आप भी ज्वाइन करें। सारी तो पोल पट्टी खोल दी है साजिद ऑफिशियल ने। तो ये लोग क्या करेंगे, पाकिस्तानियों की तो सारी पोल पट्टी खुल गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ड्रामा चल रहा है। 3 3 शादियां करके बैठे हुए हैं, अब तीसरी शादी करके गुलाम है। बैठो भाई, शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को इमोशनल ब्लैकमेल तो मत करो। हम्म? जिरगा सिस्टम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, बताओ। और जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है, ये की गई है, वही बात जो सच होगा, जो हम लोग इस चैनल पे बता चुके हैं। क्योंकि कोई भी रिपोर्ट के लिए कभी भी कॉन्फिडेंशियल होता है, ये चीजें नहीं कभी पब्लिक होती है। जो भी होगा विथ कॉन्फिडेंशियल ही होगा, जो भी होगा इस केस में। ऐसा नहीं है कि पब्लिकली सबको पता है। कोई कह रहा है कि हाँ इसका केस तो ट्रांसफर हो गया है गौतम बुद्ध नगर में जेवर कोर्ट से, अब इसके ऊपर ये आएगा, मैं ऑथेंटिक न्यूज दे रही हूँ, फलाना दे रही हूँ। तो विथ डॉक्यूमेंट बात करो ना, किसने बोला। हुँ? किसी एक ने फुसकी मारी और सब लोग बात करने लगे।
अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग कैसे अब बिना दिमाग के बात करते हैं। कैसे ये लोग बिना दिमाग के बात करते हैं? इन लोगों का कोई लॉजिक कुछ भी नहीं, बेवजह बिना मतलब का कुछ भी नहीं, समझ लो एक तरीके से कोई भी लॉजिक नहीं इन लोगों की बातों में, कोई लॉजिक नहीं। इसलिए तो मैं सुनता भी नहीं इन लोगों की लाइव। वो पागल लोग ही नीचे बैठे हुए रहते हैं, जय जय जयकार करते रहते हैं। सच्चाई में मुझे समझ में नहीं आता इन लोग कैसे बैठ के इन लोगों की बातें सुनते हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। बेवकूफ लोग बैठे हुए रहते हैं। हम्म? सिर्फ झूठी बातें उन लोगों को सुननी है, सच तो सुनना है नहीं, सच्चाई तो सुननी है नहीं। आज वो बोल रहे थे कुछ लोग कि ये बाहर गई कैसे गई, इसको पुलिस कैसे संज्ञान नहीं लेती। हम्म? अरे वो बेल पे है, बाहर है, तो पुलिस कैसे संज्ञान लेगी आप बताओ? उसके बेल कंडीशन में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई है, और ये बात हमने बेल ऑर्डर में भी पूरी दिखा रखी है। तो उसने तो कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। वो देश नहीं छोड़ सकती, पहला वर्ड, पहला कंडीशन। दूसरा, वो पता नहीं बदल सकती या कोई अपराध नहीं कर सकती। क्या वही तो, सत्येंद्र पंडित जी आप बताएं कि ये चीजें उसने तो कोई फॉलो नहीं किया ना, मतलब कि 3 कंडीशन पे उसको बेल मिली थी। वो देश नहीं छोड़ सकती, दूसरा कंडीशन, वो अपना पता नहीं बदल सकती। पता मतलब कि जिस लोकेशन पे अभी रह रही है, रघुपुरा में रह रही है, तो वो अपना जगह नहीं बदल सकती। अगर बदल भी सकती है तो सबसे पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि वो कोई अपराध नहीं कर सकती, कोई क्राइम नहीं कर सकती। अगर कोई अपराध करती है, कोई क्राइम करती है, तब उसका बेल कैंसिल हो जाएगा। ये 3 कंडीशन में उसको बेल मिली थी। ये थोड़ी हुआ था कि ये घर से बाहर नहीं निकल सकती। वो तो अपनी सेफ्टी के लिए घर से बाहर नहीं निकलती कि कोई कोई मुल्ला जो जिहादी मानसिकता का है उस पर हमला ना कर दे। इस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए वो नहीं निकलती। तो इसमें पुलिस, और इसमें यूपी पुलिस क्या करेगी? हम्म? बेल पे तो कोई भी बाहर जा सकता है ना, बाहर कोई भी घूम सकता है। उस पर कोई अरे होम अरेस्ट का कोई भी नहीं है लागू। तो ये बात है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। बेवजह फालतू के कहते हैं कि यूपी पुलिस क्या कर रही है, क्या कर रही है। क्या करेगी यूपी पुलिस? जब इस पे आएगा सारी रिपोर्ट तो पता चलेगा। हम्म? तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा, ये लोगों के कहने से थोड़ी हो जाएगा। AK-47 चला रही है, बिल्कुल। इन लोगों के लिए तो AK-47 चला रही है, जो पाकिस्तानियों के लिए अभी भी मरे जा रहे हैं लोग। हम्म? इन लोगों के लिए तो पाकिस्तानी AK-47 ही चला रही है। अब बताए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है ही। अगर किसी को जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। नीता चौधरी मैम, अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़े, या जो भी है। अरे तो आप लोग इनसे रिपोर्ट मांगो ना। जैसे मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, इन लोगों से मांगो कि किसने कहा, क्या कहा, उस कहने से थोड़ी होगा। इनके ऊपर तो खुद कार्रवाई हो रही है। क्या ही बोल सकते हैं, देखें। विथ डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग बात करते हैं ना, ये देखें। हम लोग जो पेपर लेके चलते हैं विथ डॉक्यूमेंट के साथ लेके चलते हैं। ये देखें, 22/7/2025 हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग है। हम्म? जो चीजें हैं हम लोग विथ डॉक्यूमेंट के साथ चलते हैं भाई। गृह मंत्रालय से आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो बस ये लोग बस बातें हैं डिबेट करने के लिए, और कुछ नहीं। ये तो ये भी कह रहे थे कि AP सिंह का बच्चा नहीं है, ये क्या कहते हैं, सॉरी, सचिन का बच्चा नहीं है, इसका नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। ये लोग तो ये भी बातें कर रहे थे। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं। मैंने तो बस ऐसी बात अपनी रखी, कोई बात नहीं। आप सुनने में अच्छा लगता है तब सुने, कोई बात नहीं। आप ही लोग तो इन्फॉर्मेशन देते हो, आप ही लोग बताओ, क्योंकि मैं किसी की लाइव सुनता नहीं हूँ। मैंने थोड़ी बहुत लाइव सुनी तो मुझे पता चला कि ये लोग तो इस बात को लेकर गृह मंत्रालय वाली बात अभी भी करते हैं। पता नहीं क्यों ये लोगों को समझ में नहीं आता, या हमारी लाइव देखते हैं, या कोई भी कोई जाके यहाँ से भी कमेंट कर दिया करोगे, ये लोग झूठ बोलते हैं। आशा मैम आ जाओ आप आ जाओ मेरे साथ देने के लिए, आ जाओ। पता नहीं महावीर जी कहाँ चले गए, आज महावीर जी नहीं दिख रहे हैं। कहीं खुद तो लाइव खोल के नहीं बैठ गए? देखो, अगर लाइव भी बैठे होंगे तो बोलना कि यहाँ लाइव ओपन है, आए यहाँ पे बात रखें अपनी। मैं लिंक देता हूँ आशा मैम।
आप लोगों को भी पता होगा कि दुनिया में युद्ध चल रहा है और यहाँ पे अभी भी लोग सीमा आधार पे अटके हुए हैं। विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही है, यहाँ अभी भी लोग सीमा आधार पे अटके हुए हैं। इनके पास कोई और टॉपिक ही नहीं मिलता, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। अरे क्या बोलूं मैं, इन लोगों के पास बेल ऑर्डर भी है, सब कुछ है। इन लोगों ने पता है एक चीज शुरू से ये चीज रख रखी है कि अरे इसको होम अरेस्ट कर रखा है, तो इसलिए वो बाहर नहीं। अरे वो अपनी सेफ्टी के लिए बाहर नहीं जाती, ये लोगों को अभी पता ही नहीं है। वो बाहर जा सकती थी, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के लिए बाहर नहीं जाती थी कि उस पे कोई जानलेवा हमला ना कर दे या कुछ वो कर ना दे या कोई, क्योंकि बहुत सारे कुछ जिहादी मानसिकता के लोग भी तो घूमते रहते हैं। इसलिए वो नहीं जाती थी, है ना। तो वो कभी भी जा सकती है, मार्केट भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो इन लोगों ने इस चीज को ही क्या बना रखा है कि होम अरेस्ट करके रखा है, कैसे बाहर घूम रही है, ये कर रही। तो भाई हमारा लॉ है, कैसे घूम रही है, क्या कर रही है, वो हमारी सरकार समझेगी, सिंपल सी बात है। हमारा यूपी पुलिस देखेगी। मतलब कि यूपी पुलिस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान में बैठे लोगों को फर्क पड़ रहा है कि ये खेतों में कब घूम रही है। हम्म? घूमेगी भाई, खूब घूमेगी। तुम लोगों को अगर आग लगती है तो लगते रहे, सिंपल सी बात है। अब देखें, आपको मैं बताऊं कि जैसे कि आपने अभी देखा था ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से हमारे झंडों का इन लोगों ने अपमान किया, या और भी बहुत सारे लोग जो हैं जो इंडिया में रहकर और पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं। आपने देखा था, उस फ्लैग को हटाने की कोशिश कर रहे थे, आपने देखा होगा। जिस फ्लैग के लिए मतलब एक तरीके से जो भी है एक तरीके से कर रहे थे, तो पाकिस्तानी जो पहलगाम अटैक की वजह से जो पूरा देश स्तब्ध था, उसका विरोध करने के लिए इंडिया में जगह जगह पे उसका विरोध कर रहे थे। तो ये लोग कुछ कुछ जिहादी मानसिकता के लोग अपने देश के साथ न खड़े होकर पाकिस्तानियों के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के लोगों के समर्थन कर रहे थे, क्योंकि ये लोग उसके कलमा भाई थे। क्या हंगामा मचा रखा है, वही तो चीजें मुझे समझ में नहीं आती। ये लोग बेवकूफ लोगों को क्या हंगामा मचा रखा है। इन लोगों को और इसको किसी चीज टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, इनको इसी चीज पे बात करनी है। तो हम लोग तो भाई आते हैं, सारी चीजें एक्सपोज करके चले जाते हैं। बताएं, ये लोग सिर्फ झूठ ही बोलेंगे और कुछ नहीं। हम लोग आते हैं, सिर्फ सारी चीजों को एक्सपोज करके चले जाते हैं। बस ये लोग बस झूठ ही बोलेंगे और कुछ नहीं। एक दो दिन बाद ये लोग यही अपने सब्सक्राइबर को झूठा आश्वासन देते हैं, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर को झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज विथ प्रूफ के साथ, विथ डॉक्यूमेंट के साथ दूंगा। कुछ भी चीजें आएंगी विथ डॉक्यूमेंट के साथ ही दूंगा। ऐसा नहीं है कि ये झूठा मैं बोल दूं कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। ये सब चीजें मैं नहीं करता, क्योंकि इन लोगों को झूठ पे ही चैनल चलाना है, झूठ पे ही व्यू कमाने। और वो सब्सक्राइबर भी वैसे हैं जो झूठ सुनने के लिए जाते हैं। बताओ, वो सब्सक्राइबर कैसे हैं कि वो झूठ सुनने उसके चैनल पे जाते हैं, क्योंकि उनको झूठ सुनने में अच्छा लगता है ना। उनको झूठ सुनने में अच्छा लगता है। और ये चीजें नहीं होती तो ये लोग बस सरकार को ब्लेम करेंगे। अरे तुमने ही झूठ फैलाया ना, गृह मंत्रालय अगर गृह मंत्रालय रिपोर्ट नहीं मारी तो ये लोग फिर बोलेंगे गृह मंत्रालय मिला हुआ है, गृह मंत्रालय ये होता है। होम मिनिस्ट्री मिली हुई है, सरकार मिली हुई है। ये लोग अपनी बातों को झूठ नहीं बोलेंगे कि मैंने ही झूठ फैलाया। हम्म? अपनी झूठी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार मिली हुई है, फलाना मिली हुई है, ढिमकाना मिली हुई है। पहले खुद झूठ बोल दो, उसके बाद सारा मत्था सरकार पे मर दो। पहले खुद बोल दो कि ये होम अरेस्ट है, होम अरेस्ट है, और जब ये बाहर घूमे तो यूपी पुलिस क्या कर रही है। अरे होम अरेस्ट की कभी बात ही नहीं हुई तो यूपी पुलिस क्या करेगी इसमें। वो तो अपनी सेफ्टी के लिए उसमें पुलिस वाले थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मीडिया वाले भी थे, तो उस टाइम इसलिए थे पुलिस वाले। कोई होम अरेस्ट की ऐसा कहीं पर भी कोई टर्म एंड कंडीशन कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ये सच्चाई थी।
तो अभी जो है इज़राइल का, ईरान का, अमेरिका का ये युद्ध चल रहा है, ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। कोई किसी ने, ईरान ने हमला कर दिया इज़राइल पे, इज़राइल ने हमला कर दिया ईरान पे, अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे। ये सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए कि ग्लोबली तौर पे क्या हो रहा है। लेकिन इनको क्या करनी है बात, सीमा हैदर, तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट माँगी गई, ये की गई, वो की गई, क्योंकि इस सब चीज़ों पे नहीं कर पाएँगे ना ये लोग बात। इनको सिर्फ़ एक ही टॉपिक दिखता है, सीमा हैदर, और कुछ नहीं। इनको एक ही टॉपिक दिखेगा, सीमा हैदर। अभी जो चल रहा है, कितने सारे जो पाकिस्तानी, ये जो भी अदर कंट्री में जो फँसे हुए हैं, अदर कंट्री में जो मतलब कि इंडियन भी फँसे हुए हैं, ईरान में, चाहे इज़राइल में, इस युद्ध में, कि हमारी भारत सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने चलाया है, उसके तहत उन्होंने कितना अच्छा काम किया। इस विश्व युद्ध में हमेशा हमारी सरकार को ये लोग कोसते हैं। तो इन्हें अपनी सरकार पे, हमारी सरकार पे प्राउड होना चाहिए कि ग्लोबली तौर पे किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। सीमा हैदर ही टॉपिक नहीं है। आप ये न्यूज़ सुने, आप देखें कि किस तरीके से जब अमेरिका ने वहाँ न्यूक्लियर साइट्स पे जब ईरान पे हमला किया, तो वहाँ पे फंसे हुए लोग किस तरीके से भारत सरकार हेल्प कर रही है, श्रीलंका को भी हेल्प कर रही है, और अमेरिका के सॉरी नेपाल के लोगों के भी हेल्प कर रही है, जो छोटे छोटे देश हैं उनके भी हेल्प कर रही है। आप ये क्लिप सुने, ये सुनिए आप। फेक न्यूज ये फैल रही है कि ईरान पर हमले के लिए भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, जबकि अमेरिका ने खुद इसे गलत बताया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फेक न्यूज भी पाकिस्तान ने फैलानी शुरू की, जिस पर हमारे देश की एक खास लॉबी ने आंखें बंद करके विश्वास कर लिया, और ये लोग हमारे अपने देश की सरकार पर सवाल उठाने लगे। तो आप ये भी देखिए कि इन लोगों को पाकिस्तान से आने वाली फेक न्यूज पर कितनी आसानी से विश्वास हो जाता है, लेकिन अपने देश की सरकार, अपने देश की सेना की किसी भी बात पर इन लोगों को विश्वास नहीं होता। और एक और अपडेट यह है कि ऑपरेशन सिंधु के जरिए कल रात से लेकर अब तक ईरान के मशहद से 575 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है भारत में, जबकि कुल 2000 भारतीय नागरिकों की अब तक ईरान से सुरक्षित वापसी हो चुकी है। और इजराइल से भी 162 भारत के लोगों को वापस अभी लाया जा रहा है। आज ईरान से भारत के लोगों के साथ साथ श्रीलंका की एक नागरिक को भी भारत ने सुरक्षित वापस लाया है। भारत सरकार ने इजराइल में फंसे श्रीलंका के नागरिकों को भी ऑपरेशन सिंधु की तरह सिंधु में उड़ानों में जगह दी है। और इससे पहले भारत सरकार ने ईरान में फंसे श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भी ऐसे ही मदद दी थी। तो देखिए, यहां देखा आपने, तो ग्लोबली तौर पे क्या हो रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, इन लोगों को इस पे बात करनी चाहिए, ना कि अपनी सरकार को कोसना चाहिए। ईरान में फंसे हुए लोग, इजराइल में फंसे हुए लोग, जो भारतीय लोग हैं, उनका ग्लोबली तौर पे किस तरीके से हमारी भारत सरकार हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, रेस्क्यू कर रही है, तो इस चीज को करना चाहिए। तो हमारी सरकार को ये लोग कोसते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, देख लो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। श्रीलंका में फंसे हुए लोग, श्रीलंका के नागरिक और नेपाल के नागरिकों को बचाने का काम कर रही है, वहां से रेस्क्यू करने का काम कर रही है। और उस झंडे की कीमत, जो ये लोग समझते थे कि ये झंडा क्या है, इंडियन फ्लैग का ये लोगों ने अपने हाथों में रखा। आप सोचो, इंडियन फ्लैग इनके हाथों में कितनी बड़ी बात है, मतलब रख के वो लोग आ रहे हैं। और ये लोग कुछ लोग गद्दार हैं, जो लोग भारत में रहकर भारत का ही नमक खाकर और एक तरीके से भारत के लोगों को बदनाम करते हैं, अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी सरकार पे कभी भी भरोसा नहीं रखते। ये लोग एक तरीके से लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो इनके लिए सिर्फ गुलाम हैदर, गुलाम हैदर, गुलाम हैदर, खुदारा खुदारा खुदारा। ग्लोबली तौर पे हमारी सरकार क्या कर रही है, मजबूत इस तरीके से, और चौथी अर्थव्यवस्था भी बन गई, एक तरीके से सारी चीजें चीजें हो रही है, फिर भी इनको अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करना है। युवराज जी, मीना जी, कैसे हैं आप? सब लोगों को राम राम। महादेव जी, आपको भी राम राम। बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि इन लोगों को बस हमारी सरकार को क्रिटिसाइज करना है, हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही,
ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। ये लोग सीमा हैदर का टॉपिक को लेकर हमारी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमारी सरकार ने किस तरीके से ईरान में फंसे हुए लोगों को, इजराइल में फंसे हुए लोगों को किस तरीके से इस युद्ध के मतलब घड़ी में किस तरीके से रेस्क्यू करके बुलाया जा रहा है, किस तरीके से बचाव का काम कर रही है। अच्छा मैम आओ, ऊपर आओ। किसान भाई आप भी ऊपर आओ। किसान पटवर्धन जी, मैंने लिंक दे रखा है नीचे, आप आ जाओ ऊपर। तो ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। तो गुलाम हैदर ही टॉपिक नहीं है, और गुलाम हैदर की बातें इस तरीके से लोगों को घुमा घुमा कर अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को अपनी सरकार पे, अपने लोगों पे भरोसा करना चाहिए। क्या करेगी? अच्छाई करेगी। गृह मंत्रालय का नाम नहीं लेना चाहिए कि गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भेज दी, फलाना कर दी, ये कर दी। क्योंकि कल को अगर यही बात अगर झूठ निकलेगी तो यही लोग कल को बोलेंगे बीजेपी सरकार ने सीमा को रोक रखा है, या बीजेपी सरकार मिली हुई है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कल को यही लोग बोलेंगे और यही लोग क्रिटिसाइज करेंगे अपनी गवर्नमेंट को। क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी के प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं होना चाहिए ना। ये लोग जो बाहर बैठ के जो बकवास करते हैं, जो हमारे धर्मों को टारगेट करते हैं, ये लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? रतन पात्रा जी राम राम, कैसे हैं आप? लगता है आज कोई सब लोग बिजी हैं क्या? महावीर जी आज दिख नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए आज? कोई बता सकता है? या देखें अगर वो महावीर जी कहीं लाइव तो नहीं है। तो ये सब चीजें थी जो हम मुझे बतानी थी लोगों को। जो रियलिटी ऑन द फैक्ट पे बात करें, जो अवध नारायण सर जो यहाँ पे बता रहे हैं, उन सब चीजों पे ध्यान दें। और जितने भी लोग गुमराह करने के लिए बैठे हैं, पता नहीं कहाँ है, अभी तो देखो, पता करो कहाँ है वो, किसकी लाइव देख रहे हैं वो। अरे सीमा सुमित्रा रावत जी, बात ये है, ये लोग कितना भी कुछ भी कर ले, चेक कर लेना, कोई अगर देखे तो कहीं वो अपनी लाइव तो नहीं खोल के बैठ गए। हो सकता है उनके पास नोटिफिकेशन ना गया हो। इन लोगों के होड़ वोड़ कुछ नहीं, बस इन लोगों को बस लोगों को, अपने सब्सक्राइबरों को गुमराह करना है और कुछ नहीं, इसलिए और कोई बात नहीं है। झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी अफवाहें फैलाना। आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन सब चीजों पे ध्यान ना दें। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है खास करके, इन सब चीजों पे तो बात ना ही करे तो अच्छा है। और ये लोग वहां जाके लिखे कि अगर कोई गृह मंत्रालय से अगर रिपोर्ट आई है तो आप लोग दिखाओ ना, कौन से किसने बोल दिया? हुँ? किसने बोल दिया ये सब बातें? हुँ? पता नहीं, वही तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना। 1 मिनट आप चेक करो। अगर वो अपनी लाइव में है तो कोई बात नहीं, रहने दें, अगर वो लाइव में है तो। नहीं, नहीं, वो अपनी लाइव में तो नहीं है। मैंने चेक कर लिया, वो अपनी लाइव में। वही तो मैं सी माय अदर्स मुझे इतनी हँसी आई। उसमें लिखा है कि मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रही हूँ, और उसने लिखा है सी माय अदर्स। आओ ना, आशा मैम आओ। आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ, बात करते हैं ना, आ जाओ। ये लोग कैसे लोग हैं, मुझे तो ये नहीं सकता।
ऑब्वियस ही बात है केशव देसवाल जी, मुझे सही में हंसी आ रही है। इन लोगों की बातें सुन सुन के अनपढ़ गंवार महिलाएं बैठ जाती हैं, जिनको सीमा हैदर नहीं लिखने आता, वो सी माई अदर्स लिखती हैं। बताएं, और ये लोग देती हैं ऑथेंटिक न्यूज, न्यूज चैनल बन के। और इन लोगों की, ऐसे ही लोगों के सब्सक्राइबर भी हैं। आप सोचो ना, दिन भर बैठ के 4 बार लाइव करेंगी, बकवास करेंगी, जिनका कोई लॉजिक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, और कुछ नहीं, उसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही बोल रहे हैं किसान भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आज चलें, आज हम छोटी ही लाइव रखते हैं, लगता है कोई सब लोग बिजी हैं। जो मुझे बताना था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, दे दी। लगता है रात काफ़ी हो गई है, हो सकता है महावीर जी कहीं बिजी हों। तो हम लोग भी रखते हैं कुछ दिन छोटी लाइफ। तो मैं एंड करता हूँ। तो सभी लोगों को थैंक यू और गुड नाइट।